लोक प्रतिनिधि औरंगाबाद शहर और ज़िले में हर दिन 250 से 300 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट आ रहे हैं। तो आप लोक प्रतिनिधि की जिला प्रशासन और विभागीय आयुक्त के साथ जो कल मीटिंग होने वाली है, तो क्या निर्णय हो सकता है इसमें? संभाजीनगर शहर में हर मंडे को प्रशासन और लोक प्रतिनिधि की मीटिंग हो जाती है और इसमें हर 8 दिन में जो कुछ हुआ उसका आढावा लिया जाता है। कल 11 बजे विभागीय आयुक्त कार्यालय में मीटिंग है। अभी फ़िलहाल संभाजीनगर शहर में 200 से 250 तक रुग्ण हर दिन कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं और सब कोशिश करते हुए भी, जिसमें कोरोना के टेस्ट बढ़ाया, क्वारंटाइन किया, उतना ही नहीं तो कंटेनमेंट जोन में सीलिंग कर दिया, तो भी कोरोना के रुग्ण बढ़ रहे हैं और आखिरी स्टेज है कि इस शहर में लॉकडाउन करना या नहीं करना। तो कल इसके ऊपर डिसीजन लेना है। नहीं, भाजपा की भूमिका क्या है सर? मुझे लगता है अगर इतना करके भी कोरोना पॉजिटिव के रुग्ण बढ़ रहे तो लॉकडाउन करने ज़रूरी है। कुछ दिन तक, ये चेन ब्रेक होने तक लॉकडाउन करना ज़रूरी है। हम हिंदी में बोलते ना, जान हो तो जहाँ है, तो अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए लॉकडाउन करना ज़रूरी है, ऐसा मेरा ओपिनियन है। लेकिन कल डिसीजन हो जाएगा। सर, लॉकडाउन तो हो जाएगा वो सही है, लेकिन गरीब तबका जो मजदूर तबका है, इनका क्या है सर? लॉकडाउन में हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब ने डिक्लेयर कर दिया है, जो गरीब लोग हैं उनके लिए 5 किलो राशन गवर्नमेंट से मिलने वाला है, नवंबर तक मिलने वाला है। और जैसे सामाजिक संगठन है, अलग अलग सामाजिक संगठन, वो भी मदद करने के लिए आगे आएंगी और जैसे स्टार्टिंग में मदद किया वैसा अभी लोग मदद करेंगे। उसमें भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी मदद किया है और अभी भी मदद करने के लिए आगे आएंगे। शिवसेना के नेतागण बोलते हैं शिवसेना इस काम कर रही है फील्ड पे लॉकडाउन में, और एमआईएम के लोग बोलते हैं कि हम लोग ही काम कर रहे हैं। फिर भाजपा क्या कर रही है? हर पक्ष हर अपने अपने तरीके से काम कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी का अगर आपने देखे तो हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। इसमें मैं आपको समझाना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी राशन बांटने में होंगी, लोगों को खाना देने में होंगी, सैनिटाइजर्स और मास्क बांटने में होंगी, पीपी किट्स बांटने में होंगी। हर तरीके में भारतीय जनता पार्टी ने मदद किया है और भारतीय जनता पार्टी अभी पूरा संभाजीनगर ले लो, महाराष्ट्र ले लो या देश में ले लो, ये नंबर 1 की पार्टी है और लोगों को मदद करने में भी नंबर 1 है। जो कुछ लोग बोलते हैं करते कुछ भी नहीं है, और हम करने वाले लोग हैं, जो बोलेंगे वो करने वाले लोग हैं। इतना ही मैं बोलता हूँ। सर, मालेगांव का जो है मंसूरी काढ़ा जो है, इसकी बहुत धूम चल रही है पूरे देश भर में। वो कोरोना पर मात करने के लिए प्रभावी हुआ है, यूनानी काढ़ा है, फिर औरंगाबाद में क्यों ना लाया जाएगी? आपकी क्या सोच है इस पर? मैं डॉक्टर हूँ और जब तक कोई भी दवा का जब तक संशोधन होने के बाद उसका रिजल्ट नहीं आता तब तक मैं किसी के ऊपर भरोसा नहीं रखता। लोगों ने बोल दिया काढ़ा पियो, तो उसमें कुछ मज़ा नहीं है। लेकिन अगर काढ़ा पीना है तो आयुष भारत जो संशोधन करके किया है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, वो काढ़ा पियो ना, उसमें हम मान लेते हैं। उससे ज़रूर जनता को रिलीफ मिलेगा। सर, एमएन सांसद ने घाटी के मामले को उठाया था फिल वक्त, और शिवसेना के तीनों आमदार घाटी के समर्थन में आए। ऐसे में बीजेपी का क्या भूमिका है इसमें? घाटी में भ्रष्टाचार हो रहा है या नहीं हो रहा है? घाटी के भ्रष्टाचार में तो मैं अभी जब तक हमारे हाथ में कोई केस आती नहीं तब तक मैं बात नहीं करना चाहता। लेकिन ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि मेडिसिन जितना चाहिए उतना घाटी में नहीं है,
मैं खुद कुछ लोगों से डिस्कशन किया और कुछ मेडिसिन्स जिनका टेंडर में हॉपकिंस इंस्टीट्यूट टेंडर कर रही है और उसके बाद मेडिसिन आने वाला है, इसलिए घाटी में दवा का शॉर्टेज है। और दवा का शॉर्टेज होने की वजह से कुछ डॉक्टर दवा लिख के देते हैं, ऐसा मेरा ओपिनियन है। पूरा घाटी में दवा मिलता है, ये बात गलत है। केंद्र सरकार के 5 किलो अनाज के अलावा और क्या चीज़ें जो आम लोगों तक पहुंचने वाली है? केंद्र शासन ने 5 किलो अनाज गोर गरीबों को दिया। किसानों के लिए 2000 रुपये उनके अकाउंट में डाल दिया। गोर गरीब जनता जिनको गैस फ्री में मिला था, उनके लिए 8 करोड़ गैस ये भारत देश में फ्री में दे दिया। संजय गांधी निराधार की महिलाएं जो थी, उनके लिए 1000 रुपये दे दिए, उनके अकाउंट में डाल दिए। और जिनका अकाउंट जनधन में है, उन महिलाओं को 500 रुपये उनके अकाउंट में 3 महीने के लिए डाले, इसका मतलब 1500 रुपये दे दिया। ऐसे 20 करोड़ महिलाएं, ऐसे बहुत सारी मदद मोदी साहब ने गरीब कल्याण एजेंडा के नाम से किया है। और मोदी साहब हर गरीब रहो, मध्यम क्लास रहो, सबके लिए काम कर रहे। इंडस्ट्री बढ़ना बोल के उन्होंने 3 लाख करोड़ का पैकेज दिया है, किसानों के लिए पैकेज दिया है। किसानों के पास जो पशु रहते हैं, पशु जो है धन है किसानों का, उनका लस्सीकरण करने के लिए 10,000 करोड़ दे दिए। उतना ही नहीं, जो मजदूर लोग हैं, मजदूर जो है, जो हाथगाड़ी चलाते हैं, उनको भी 10,000 रुपये का 2% से लोन देने वाले हैं। जो बचत गट है, बचत गट में भी 10 लाख से 20 लाख तक अमाउंट बढ़ा के दे रहे हैं। तो हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का बनाने के लिए मोदी साहब मदद कर रहे हैं। और मुझे लगता है ये संकट समय में भी भारत की आर्थिक परिस्थिति अच्छी तरह से उबाल के आएगी और एक भारत अच्छा तरह से ये दुनिया में स्टैंड रहेगा। थैंक यू।